नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। काफ़ी दिनों से हम चर्चा कर रहे थे जीएसटी कलेक्शन के बारे में कि सरकार के पास टैक्स के रूप में जीएसटी बहुत कम आया है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे पाई अलग अलग राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों को बोला कि आप अपनी अपनी मार्केट से उधार ले लो। हालांकि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही मार्केट से उधार लेकर 6,000 करोड़ की जो रकम लेकर वो बांटनी शुरू कर दी 21 स्टेटों में। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर आई है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर अक्टूबर का जो डाटा आया है वहां पर 10% वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है, अगर उसको हम कंपेयर करें अक्टूबर 2019 के डाटा से। तो यहाँ पर जो अभी का जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो है 1.05 लाख करोड़। ओके, तो 10% जो है ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। है तो एक एक्सीलेंट खबर है। ओके, अच्छी खबर है अगर रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी अब रिकवर कर रही है धीरे धीरे, लेकिन साथ ही साथ ये एक उदासी का भी एक सिग्नल है। क्यों है? क्योंकि जैसे जितना बड़ा इंडिया का टैक्स पोटेंशियल है ना, उस हिसाब से ये 1 लाख करोड़ जो है सफिशिएंट नहीं है। जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितना बड़ा हमारा मुल्क है, उस हिसाब से 1.05 लाख करोड़ जितनी भी टैक्स कलेक्शन है, बेशक थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी ना, उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन है इसमें काफी लूप होल्स हैं, जो सरकार को जो है इसको टैकल करना होगा, टारगेट करना होगा, सही करना होगा। तो यहां पर बात कही गई है कि कितना कम से कम हमें टारगेट लेकर चलना है। तो कम से कम जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ना, तो उससे उसका जो 17% है ना, अगर सेंटर और स्टेट्स को दोनों को हम कंबाइन करें, ओके, तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर हमने सोचकर चलना है कि ये हमारा गोल होगा कि इतनी % तक जो है हम जीएसटी जो है कलेक्ट करेंगे, टैक्स जो है उसका कलेक्शन करेंगे जीडीपी के रेशो के हिसाब से। तो बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे तभी जो है थोड़ा नीचे तक आएंगे। ओके, तो अभी जितना टैक्स है वो सफिशिएंट नहीं है पूरे देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो यहां पर अभी समय आ गया है कि जीएसटी को दोबारा से हम खंगालें, ठीक है, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उसको सही करें, ठीक करें। ओके, और जितना हमें अभी एक्सपीरियंस मिला है, अभी 3 साल हो गए हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट किए हुए, 2017 में इसको लागू किया गया था। तो जो भी इसमें खामियां रही हैं, जो भी चेंजेस हमने इन 3 सालों में की हैं, उन सबसे सीखकर हमें जो है जीएसटी को एक नया रिफॉर्म जो है नए रिफॉर्म के तौर पर अब देखना होगा, सही करना होगा जहां पर लूप होल्स है, ताकि जो कि आने वाले समय में जो टैक्स कलेक्शन है ना और ज्यादा बढ़े। ओके, तो यहां पर जब स्टार्टिंग में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारी खामियां इसमें थी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो जो एक कपड़े धोने की साबुन की टिकिया आती है, ठीक है, उसको इन्होंने रखा था 5% के स्लैब में, और जो सर्फ आता है, ओके, जैसे सर्फ एक्सेल की एग्जांपल लूं तो उसको इन्होंने 18% की स्लैब में रख दिया। तो दोनों का काम तो एक ही है कि कपड़े धोने के काम आते हैं। अब सस्ती चीज सबसे कौन सी पड़ेगी? जो 5% स्लैब में है, तो लोग ज्यादातर उसी के ऊपर और जो झुकेंगे कि हमें ये चीज सबसे सस्ती पड़ रही है, हम इसको खरीदें। तो यहां पर ये चीजें देखने की होती हैं कि मतलब इतना भी हम दूरी ना लगा दें कि एक ही चीज के ऊपर लोग फोकस कर दें, तो दूसरी चीज जो है उसकी बिक्री ही कम हो जाए, डिमांड ही कम हो जाए। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी थी जीएसटी में, जिसको धीरे धीरे सही किया गया। ओके, तो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, उसको सही करना है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपने टैक्स कलेक्शन करनी है ना, जैसे अगर एग्जांपल ले जीएसटी की, तो जीएसटी की हायर कलेक्शन करनी है, तो हमें एक ऐसा पैटर्न अपनाना होगा जिससे जो टैक्स सिस्टम हो बिल्कुल सिंपल हो। ओके, बिल्कुल सिंपल टैक्स सिस्टम चाहिए, अच्छे रेट्स चाहिए, ताकि जो कि हम जो बेस है ना उसको जो है बड़ा कर सके। ओके, पूरे इंडिया तक फैला सके कि हर कोई जो है वो टैक्स दे सके। ओके, जो डाटा एनालिटिक्स है, ओके, उनको हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा, कहां पर जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से कहां पर खामियां हैं, कहां पर हमें सही करना है। ओके, कहां पर टैक्स लगा है, कहां पर नहीं लगा है, कहां पर टैक्स चोरी हो गया। ओके, तो डाटा एनालाइज करने से हमें वो सब चीजें पता चलेगी, उसको हम अच्छे से देखें। ओके, और साथ ही साथ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टैक्स के पैसे कलेक्ट करते हैं, ओके, जो भी ऑफिसर्स इस टीम में लगे हुए हैं, वहां पर हमें एक बेटरमेंट जो है प्रोवाइड करनी है। उनसे भी हमें सलाह लेनी है कि उनको क्या मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका हमें हल निकालना होगा किसी ना किसी तरीके से। तो यहां पर मैं बात करूं तो 5 स्लैब्स हैं जीएसटी की। 0% से शुरू होता है, 0% से बाद 5%, 12%, 18% एंड 28%।
तो यहाँ पर बात की गई कि जो अपने हाईएस्ट पीक रखा है ना 28%, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे सिंपल ऐसा है कि जैसे आपने 100 रुपया कमाया है तो उसमें से 28 रुपये आप सरकार को दोगे। ओके, तो जब ये फिल्म जगत को, जो फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा आता है, उसको भी सरकार ने 28% में स्टार्टिंग में रखा था, तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स थे, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया कि ये 28% अगर आप रख दोगे तो फिर फिल्में कौन बनाएगा यहाँ पर। ओके, तो सभी जो है फिर देश छोड़ कर बाहर चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी कमेंट्स काफ़ी और से जो थे फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, खासतौर पे जो साउथ इंडियन का सिनेमा है वहाँ से। तो यहाँ पर जो है ना, हमें इन टैक्स रेट्स को सही करना होगा, मतलब इस हिसाब से रखो कि जो बेस है ना वो फैल जाए। मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो, कोई भी चाइना की मोबाइल फ़ोन कंपनी अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो वो उनकी कोशिश होती है कि अपना बेस है ना उसको बड़ा करें। तो उसके लिए वो सस्ती से सस्ती चीज़ प्रोवाइड करते हैं, बेशक प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत बहुत ज़्यादा कम हो। ओके, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बस हमारा बेस एक बार फैल जाए। एक बार बेस फैल गया तो फिर हम जो है बाद में अपनी रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल जियो की भी है। तो जियो ने स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री दे दिया, अपना बेस बना लिया एक। ओके, बेस बड़ा कर लिया, झट से उसने अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर भी कर लिए। ओके, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब अभी वो आराम से जो है ना अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है। तो वैसे ही है, अगर हमने जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है तो पूरे इंडिया में बेस बढ़ाना होगा कि मतलब टैक्स देने वाले लोग बढ़े। ओके, अभी भी टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है। तो उनके नंबर बढ़ाने हैं तो फिर टैक्स रेट्स के स्लैब्स हैं उनको सही करना होगा। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर आप 12% का टैक्स स्लैब लेकर चलते हो ना, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ गुड्स को रखते हो, ओके, तो एक अच्छा रेट होगा। ओके, तो जो कि आने वाले समय में जितने भी डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, ओके, जो भी कॉम्प्लेंस खड़े होते हैं उसको खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जो टैक्स की जो कलेक्शन है उसको जो है आने वाले समय में बढ़ा देंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कुछ एग्जाम्पशंस दी रखी हैं जीएसटी में अलग अलग एरियाज में, तो उनसे हमें परहेज करना है सबसे पहले। तो अगर जीएसटी को सही करना है तो यहाँ पर कुछ आइटम्स जो हैं उनको आप 0% की कैटेगरी में रखो, जो कि जो जीएसटी चेन है ना, जो जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट के थ्रू जो जीएसटी चेन चलता है वो जो है वो ना टूटे। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा, अगर किसी अच्छी आइटम, ओके, जिसका एक्सपोर्ट होता है, ओके, जहाँ जिसका एक्सपोर्ट अभी देख रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा था अब थोड़ा कम हो गया है, तो उसको आप 0% पे ले आओ। ओके, तो जिससे कि उसका एक्सपोर्ट जो है ना वो चलता जाएगा और साथ ही साथ जीएसटी की चेन भी चलती जाएगी। ओके, तो ऐसा होता है जब एक्सपोर्ट कम हो जाता है किसी चीज़ का, तो नेचुरली उसकी प्रोडक्शन कम हो गई इंडिया में। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो फिर जीएसटी का जो कलेक्शन था वो भी कम हो गया, तो जीएसटी चेन जो है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको भी जो ना, जो ऑडिट ट्रायल्स है उनको ढंग से करना है, तेजी से करना है, जहाँ जहाँ से इनकम सोर्स निकलता है जीएसटी का। ओके, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन चेन चलती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ पर जितने भी ऑडिट ट्रायल्स वो कर सकते हैं, उनके जो भी कागजात हैं उनको अच्छे से उनका ऑडिट करें, चेक करें कितना वो माल मंगवाते हैं। ओके, उस हिसाब से कितनी प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी वो हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं उसको आइडेंटिफाई करें। ओके, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल मंगवाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी जीएसटी होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स के ऊपर वो जीएसटी को उन्होंने दिया ही नहीं होता। ओके, मतलब 2 नंबर में माल कई बार पहुंच जाता है बिना बिल के। ओके, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ है, ओके, तो वो हमें बढ़ानी होगी, चेकिंग बढ़ानी होगी। और साथ ही साथ जो डाटा एनालिटिक्स हैं, जो वो अपनी रिपोर्ट रखते हैं कि हमने इतना माल मंगवाया, ठीक है, वो सबके पास होता ही है, वो दिखाना ही पड़ता है। ओके, अगर कोई जाता है उनके पास, तो यहाँ पर अगर वो वहाँ से वो चेकिंग करते हैं, ओके, तो उनको पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल आया था और कितने इन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग की है। ओके, यहाँ पर जो भी अगर खामी निकलेगी ना, तो वहाँ उनको हम टैप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, ताकि कि आने वाले समय में ऐसे जो काम होते हैं जहाँ से वे टैक्स चुरा लेते हैं लोग, वो ऐसा ना हो। ओके, तो इससे जितना पोटेंशियल है ना वो और उभर के बाहर आएगा, जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेस है और बढ़ेगा। ओके, तो ये हम हर एक केस में कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स के केस में कर सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में भी कर सकते हैं। सो जीएसटी जो है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो शरेआम टैक्स चुरा लेते हैं, उनके जो
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो इस तरह से जो है बिल बनाते हैं सरकार को यहाँ पर धोखा देने के लिए कि इनकी तो इनकम ही बहुत कम है। ओके, तो वही जो ब्लैक मनी का पैसा होता है फिर वो अपने बच्चों को ही देकर विदेश भेजते हैं कि जाओ ऐश करो। ओके, तो ये सोच चाहिए जिसके पास जितना पैसा है, ठीक है, तो वेलफेयर के लिए अगर जाना है ना, तो ये भी एक वेलफेयर का ही काम है भाई। सरकार यहाँ पर लोगों के लिए है, लोगों के लिए काम कर रही है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो दूसरे को दे दो। ओके, तो सीधे देना सही नहीं है, इस तरीके से दोगे तो वो सही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जरूरतमंदों के पास ये पैसा पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन जो है ना उसको बढ़ाया जाए। ओके, तो सरकार यहाँ पर हर बार किसी ना किसी नए टैक्टिक के साथ आती है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करती है कि टैक्स कलेक्शन बढ़े। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव यही था कि टैक्स जो है, जो लोग टैक्स चुरा लेते हैं उनको पकड़ा जाए। ओके, और जो ब्लैक मनी है वो बाहर आए और देश के खजाने में जाए और देश की तरक्की हो। इसके अलावा बात की गई है कि जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा है, जैसे पेट्रोलियम है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट है, अल्कोहल है। ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि जीएसटी काउंसिल जो बैठता है उन सबको, इन सभी चीजों को, जो चार चीजें बाहर रखी है, इनको जीएसटी के अंदर इंक्लूड करें ताकि कि जीएसटी की जो एफिशिएंसी है और बढ़े, कलेक्शन भी बढ़े। देखिए यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ेगा, अच्छी बात है। अगर जैसे अल्कोहल की बात करें, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू जो है ना, जिनका इकोनॉमी जो है वो अल्कोहल के बेस के ऊपर चल रही है। ओके, तो जैसे आपने लॉकडाउन के बाद देखो कुछ सरकारें ने जो छूट दी थी। ओके, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने तो 70% टैक्स लगा दिया था शराबों के ऊपर, फिर भी लोग मतलब आए थे, मतलब भीड़ लगी हुई थी अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर इसको रख तो दें, इसके ऐसे मतलब जो है सेंट्रल और स्टेट में 50-50% टैक्सेस तो डिवाइड हैं, लेकिन सबसे पहले पैसा तो जीएसटी का जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। तो फिर जो है थोड़ा बहुत भी जो इनकम स्टेट को आती थी वो सारी चली जाएगी। फिर स्टेट्स क्या करेंगे? जैसे अभी का माहौल रहा है, जीएसटी कलेक्शन कम हुई है तो सेंटर ने बोल दिया कि आप मार्केट से उधार ले लो, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो उनको अलग अलग सेक्टर से आ रहा था, रियल एस्टेट से आ रहा था, अल्कोहल से आ रहा था। रियल एस्टेट में जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, ओके, उसमें से भी जो है 6% जो प्रॉपर्टी का रेट होता है ना, 6% का जो पैसा वो सरकार लेती है, ओके, रजिस्ट्री के रूप में। तो यहाँ पर बहुत बहुत चार अलग तरीके वेरिएशन है जहां से स्टेट गवर्नमेंट जो है कमाती है पैसे और अपना खर्चा निकालती हैं, सैलरी वगैरह देती हैं। तो इस तरीके से काम चलता है स्टेट्स का। तो यहाँ पर ऑथर ने बात बोली है कि चारों को आप जीएसटी में लेकर आओ, लेकर आएंगे, अच्छी बात है, बड़े पैमाने पर टैक्स इकट्ठा होगा, सेंटर के पास जाएगा। ओके, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में कभी बने कि मतलब टैक्स कलेक्शन कम हो जाए और कोविड जैसी बीमारी जो है वो आकर जो है जकड़ ले। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर यह बात बोली गई है कि जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम किए गए थे जब जीएसटी बनाया था, तो वो सिर्फ 10% बनते हैं जीडीपी के। ओके, तो यहाँ पर इसी अमाउंट का टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम जो भी नॉन एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड जो भी कॉमोडिटीज हैं, ओके, अगर उनको हम जीएसटी में रखते हैं 11.5% रेट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक फिगर रखें 11.5% के हिसाब से, तो सेम जो है जो 10% ऑफ जीडीपी जो है कलेक्शन हम कर सकते हैं अगर इस स्लैब के अकॉर्डिंग हम चलते। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि आप 12% की एक यूनिवर्सल रेट रख लो। ओके, ना 28% ना 18%, सिर्फ 12% की एक यूनिवर्सल रेट रख लो। वहां पर कुछ रेट्स हायर कर लो, कुछ कम कर दो, वहां पर कुछ सेस वगैरह जो वो ऐड कर दो, मतलब थोड़ा सा इनकम जो है 12% से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो भी इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो एक जो बेस है वो बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। ओके, बेस ब्रॉड हो जाएगा। ओके, टैक्स कलेक्शन की जो नंबर है, ओके, नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर या टैक्स पेयर है वो बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फायदा होने वाला है। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, इस तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस फॉर्मूले को फॉलो करके चलती है तो जीएसटी को हम ओवरऑल कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से भी उतनी ही अमाउंट का हम टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे जितना अभी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसके ज्यादा ही होगा अगर इस तरीके से हम इस मेथड को फॉलो करके चलते हैं। तो इन 3 सालों में हमने यही सब कुछ सीखा है। ओके, कि मतलब इतनी बड़ी स्लैब रखने का भी कोई फायदा नहीं है। टोयोटा जैसी कंपनी बोल रही है कि अपनी एक्सपेंशन वो रोक रही है, इंडिया में नहीं करेगी, इसीलिए वो मारुति की गाड़ियां लेकर उसी को अपना टैग लगाकर अभी बेचने को मजबूर हो चुकी है। तो यहाँ पर उसने स्टेटमेंट भी दी थी कि भारत सरकार का रवैया ऐसा है कि
टोयोटा की भारत सरकार के लिए कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपने आज जाना है तो आज चले जाएं वापस। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो आप देखो कि जो कार मार्केट है उसको 28% पे रखा हुआ, उस स्लैब पे रखा हुआ, तो वो भी मतलब फील करते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि जिससे उनकी बिक्री में जो है इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली है। ओके, तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल 12% का रेट रखने की बात की गई है, और साथ ही साथ जो ऑडिट ट्रायल्स हैं, ठीक है, उनको भी सही करने की यहाँ पर बात बोली गई कि अच्छे से वो काम करें, और जीएसटी की जो कलेक्शन है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अगर ऐसी एजेंसीज जो है अच्छे अच्छे तरीके से अपना काम दिखाती हैं। ओके, साथ ही साथ जो स्टेट्स का रेवेन्यू है वो भी जो है अच्छे से बांटा जाए। ओके, तो यहाँ पर एक बात बोली कि अगर कलेक्शन को इम्प्रूव करना है तो एक ऐसी एजेंसी लेकर आओ जो स्टेट्स और सेंटर दोनों के बीच में अच्छे से काम करे। ओके, जीएसटी के अच्छे से आवंटन हो जाए, आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम ना फेस हो स्टेट्स को, खास तौर पर अगर ये चारों चीज़ें जो रियल स्टेट है, अल्कोहल है, इलेक्ट्रिसिटी है और पेट्रोलियम है, अगर इसको भी जीएसटी में ऐड करते हैं, क्योंकि फिर तो बुरी तरह से हाथ कट जाएंगे स्टेट्स के, सारी दादागिरी जो है वो सेंटर की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें देखकर चलनी है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।